स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिप्रेशन को लेके, अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, अभी जो प्रॉब्लम्स इतनी सारी विश्व भर में चल रही है, हम बात करेंगे उसी महामारी संक्रमण को लेके जिससे कोई भी बच नहीं पा रहा है। सब चाहते हैं कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी रहे कि उनको वो बीमारी छू तक ना पाए, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है, डिप्रेस्ड हो चुका है, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती हैं। क्या आप कहेंगे? देखिए, डिप्रेशन तो अगर ये महामारी नहीं आती जी, तब भी WHO का ये रिसर्च थी कि डिप्रेशन की बीमारी बहुत बढ़ेगी विश्व स्तर पर, और फिर ये एक ऐसी बीमारी जो संक्रमण कहलाती है, और इस नस्ल को इसके बारे में पता नहीं था कि हर 100 या 110 साल में ये महामारी आती ज़रूर है, और जब ये आती है तो पूरी नस्ल बदल जाती है जब आती है, और इससे वाकई सबके दिमागों पर असर है जिसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं। और ख़ास तौर पर भारत में तो लोग, ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं, और ऐसे लोग की तादाद बहुत है जो रोज़ाना गड्ढा खोदते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं, तो उनके कारोबार रुक गए, आमदनी रुक गई, भूखमरी की नौबत है, तो जाहिर है दिमाग पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये वक्ती तौर पर किसी के दिमाग पर असर होता है तो वो जल्दी वापस भी आ जाता है, लेकिन कहीं इतना असर ना ले लें कि हम मुस्तकिल तौर पर डिप्रेस हो जाएं। डिप्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है नींद। आदमी को 24 घंटे में 6-7 घंटे ज़रूर सोना चाहिए, और अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है तो उसका भी बहुत अच्छा इलाज यूनानी में होता है, और ज़रूरत पड़े तो उसको कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हैं कर्नल वर्मा, इंदौर से। स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम, बताइए। 3 सवाल है। 3 सवाल हैं जी साहब, बताइए। सबसे पहला तो ये है कि जो दांत खास जो खुजली होती है उसके कारण बड़ों को तो अलसी और सोडा दे रहे हैं, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि हमारा जो एक दोस्त है उनको दांत की शिकायत है, बैठे बैठे बैठी है, सांस की दांत। ठीक है। तीसरा सवाल? तीसरा ये पूछना था कि जो गोंदसिया गर्म पानी, मतलब उबलते पानी में घोल के पी सकते हैं क्या? ठीक है। आदाब कर्नल वर्मा साहब, आदाब। वाकई आपने हक अदा कर दिया दोस्ती का, और आप सलामत रहें, मेरी दुआ है। अच्छा, गोंदसिया को आप उसमें घोल के पी तो सकते हैं, अगर पी सकते हों तो काफ़ी कड़वा होता है, और शायद पानी में डल के थोड़ा कड़वाहट कम हो जाए। अगर कोई साहब चाहे तो इसमें शक्कर मिलाकर भी पी सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, या अपना फ्लेवर मिलाकर पी सकते हैं, शहद में मिलाकर पी सकते हैं। मकसद है पेट में जाना। और बच्चों के लिए जो आपने सवाल पूछा है, तो जैसे बड़ों को एक चुटकी देते हैं, तो बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उसका चौथा हिस्सा दे सकते हैं। एक चुटकी का चौथा हिस्सा दे सकते हैं पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, तो इससे भी उनको फ़ायदा हो सकता है। तीसरा सवाल जी, इनका था, एक दोस्त हैं जिन्हें सांस की दिक्कत है। और देखिए, ये तय करना कि सांस जो बैठे बैठे फूलता है तो वो दिल का मर्ज है या फेफड़े का मर्ज है। सांस 2 वजह से फूलता है। अगर फेफड़े की प्रॉब्लम है तो वो खांसी भी होती है, बलगम भी आता है, खांसते रहते हैं। तो अगर ये है तो फिर फेफड़े का इलाज करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं है, सांस फूलता है, तो फिर दिल का मर्ज है, फिर दिल का इलाज होगा, लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है पूजा, लुधियाना से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल करिए। हाँ जी,
मामा पैरालाइज अटैक हैगा वा डैडी को। पैरालाइज अटैक किसको हुआ है? डैडी को। डैडी को उम्र बता दीजिए, डैडी की आयु बताइए। हेलो बेटा डैडी की आयु बताइए और कितने दिन हो गए और क्या हालत है उनकी। पंखा बंद कर दीजिए, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। आपका पंखा बहुत तेज चल रहा है। जी, काफ़ी बड़े हैं वो, तो आप बता दीजिए पैरालिसिस अटैक वालों को क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, पैरालिसिस में आधा काम फिजियोथेरेपी का है। फिजियोथेरेपी कहते हैं कि वो हिस्से जो फालिज की वजह से चल नहीं पा रहे, तो उनको जुम्बिश देना, उनको हिलाना चलाना। जैसे ये हाथ नहीं चलता तो इसे चलाएं खूब, ये उंगलियां चलाएं, बॉल दे देते हैं अक्सर हाथ में तो उसे दबाते रहें ताकि खून सर्कुलेशन करता रहे और नर्व और पट्टों में ताकत रहे। जो इससे भी नहीं चलते उनका चलना बहुत ज़रूरी है। मालिश कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं। आधा काम तो इसी का है और आधा काम दवा और हौसला। मरीज़ को हौसला अगर है कि नहीं मुझे ठीक होना है, क्योंकि इस अटैक के बाद आदमी हौसला खो बैठता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें हौसला होता है कि नहीं मुझे दोबारा खड़ा होना है और वो खड़े हो जाते हैं। तो जो भी इलाज आप देना चाहें देते रहिए और जैतून का सिरका 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 बार या 2 बार खाने के बाद, छोटा चाय का चम्मच खाने के बाद इन्हें दिया जाए लंबे वक्त तक। काफ़ी वक्त लगता है इसमें, 6-7 महीने भी लग सकते हैं, तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है बिहार से मिथिलेश कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, 2 क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन है, 25 साल की लड़की है, वो 25 ग्राम चावल खाती है मात्र और 25 ग्राम आटा का रोटी खाती है मात्र। दुबली पतली है। जब भोजन ही बढ़िया से नहीं करती है तो क्या शरीर कैसा रहेगा? तो सेहत नहीं बन पा रही है, खाना ही नहीं खा रही है, मतलब शुरू से ही आदत है। 25 ग्राम चावल का भात खाती है और 50 ग्राम आटा का रोटी खाती है। ठीक है, आपका दूसरा सवाल क्या है? 40 वर्ष का एक परिवार में सदस्य है जिसको पेट में आवाज करता रहता है, 15 दिन पर खाना पतला हो जाता है। ठीक, दूसरा यही सवाल है मेरा। तो देखिए, ये जो 25 साल की बच्ची है जो 25-25 ग्राम खाती है, तो इसके पेट में एक दिन में 25 ग्राम अदरक ज़रूर जानी चाहिए। किस तौर पर आप इसे देते हैं ये आप देखें। एक तो ये तरीका है कि उसके रोटी में अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ कहते हैं, वो भी मिला के गूंद दें, इसको खिलाएं। एक ये है कि अदरक का 25 ग्राम अदरक का जूस निकाल के और उसमें चीनी भी नहीं मिला के पिला दिया करें। एक ये इलाज है, ये आप करके देख लें, बच्ची को भूख बढ़ेगी और ग्रोथ भी करेगी, मुझे उम्मीद है। और अगर इसकी कोई रिपोर्ट हो तो हमसे साझा कर लें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर, तो हम और इसकी बड़ी मदद भी कर पाएंगे। और दूसरा सवाल क्या है? बच्चा जो है बहुत टाइम के बाद मोशन के लिए जाता है। हाँ, इन्हें एक गिलास दूध में 1 चम्मच बादाम का मीठा तेल, खाने वाले बादाम का, एक होता है मालिश का बादाम, वो नहीं, मालिश वाला तेल नहीं, मीठा बादाम का तेल निकलवा लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध में मिला के दिया करें। बच्चे का भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है गुजरात से नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। हाँ सर, मैंने 2-3 दिन पहले फोन किया था। मैंने बताया था मुझे रेटिना मेरा सूख गया है और आपने जो बताया था वो गाजर का जूस है और वो एलोवेरा का सिरका है।
तो सर मुझे जानना में एलोवेरा सिरका वो जूस जैसा आता है, वो एक जेल जैसा आता है, वो दोनों मैंने मंगवाए हैं। वो जेल जैसा आता है वही ना सर? मुझे वो कुछ जानना था सर। जी। रेटिनर मेरा थोड़ा सूख गया है, उसके वजह से 1-1.5 साल से दिखना बंद हो गया है। देखिए, पहले आप ये समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपने दोनों चीज़ें मंगा ली, अच्छी बात है, लेकिन सिरका जो है, ये आप सिरका सर्च करें क्या होता है, और फिर सिरका भी वो जो मैं बता रहा हूँ। तो सिरका होता है एक लिक्विड, और ये बला का खट्टा होता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई बहुत होता है, और विटामिन ए होता है आँखों के लिए। तो सिरका आप समझ लें, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अब बड़े हैं, आपको समझना चाहिए। बहुत सारे सिरके आते हैं, जैतून का आता है, एलोवेरा का आता है, गन्ने का आता है, अंगूर का आता है। आप कोई भी किसी और से पूछ लें सिरका क्या होता है, आप एलोवेरा का सिरका लें, तभी आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है पंजाब से परमजीत, स्वागत है आपका। मैडम बरनाला बोल रही, बरनाला पंजाब तो मेरे लिखे से ना पथरी है जी पित्ते दे विच 13 mm। हाँ, जी ਉਹਦਾ कोई हल हो सकता जी बिना ऑपरेशन तो? जी। देखिए, ये पित्ते में है तो इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। अगर ये छोटी होती तो 2-3 mm की तो निकल सकती थी। पित्ते की पथरी इससे बड़ी नहीं निकलती है। अगर ये गुर्दे की पथरी होती, यानी किडनीज की होती ना, तो कितनी भी बड़ी होती उसे निकालना आसान है। आप इसका किसी अच्छे काबिल डॉक्टर से ऑपरेशन करा सकते हैं, इजी ऑपरेशन है, और आपको उसी से फ़ायदा मुमकिन है। जी, हकीम साहब, जो इनके पित्ते में पथरी है, जो कि अब इतनी बड़ी हो गई है, जब ये छोटी होती होगी, धीरे धीरे करके बढ़ती होगी, तो ये किसी तरीके का कोई दर्द भी तो देती होगी, क्योंकि इन्होंने इतना वक्त लगा दिया कि वो पथरी जो है बड़ी हो गई। और देखिए, हर रोग अपने होने का कोई ना कोई निशानी देता ज़रूर है। जी। और अगर पेट में कुछ है तो पेट में परेशानी होने लगती, कुछ भी खाओ तो जलन, एसिडिटी वगैरह वगैरह होती है, तो हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। जलन हुई, जलन की दवा ले ली, एसिडिटी हुई, एसिडिटी की दवा ले ली। तो हमारा साल में 1-2 बार टेस्ट होना चाहिए, एब्डोमेन की सोनोग्राफी होनी चाहिए, ताकि जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो उनकी सही हालत सामने आ जाती है। तो अगर पथरी होती है, अगर 6 महीने में एक बार कराएं तो पथरी होती है तो वो नज़र आ जाती है, और फिर उसका इलाज भी आसान है। जब हमारा रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अक्सर जब पता चलता है। और ऐसे लोग याद रखें कि दूध इनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। चर्बी, दूध और घी और मक्खन, ये चीज़ें छोड़ दें तो पथरी बढ़ती नहीं है, वरना इससे पथरी और ज़्यादा बढ़ती है, बनती है।